वेलकम अगेन। सारे ज्वाइन हो गए? अच्छा, अभी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो है कवी असास की तादीली हरारत मालूम करें। अच्छा, अब कवी असास का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तादीली हरारत का मतलब क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी इस प्रैक्टिकल के अंदर हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करेंगे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है? सबसे पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। यानी आप क्या करते हैं कि हमें पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। हाँ, यानी आपने क्या किया? एसिड और बेस को आपने रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने के नतीजे में वो आपको बना के देता है क्या? सॉल्ट और वाटर। ठीक है। और वाटर का बनना हमें बताता है कि न्यूट्रलाइजेशन हुई है। सही है ना? वाटर का बनना हमें क्या शो करता है? कि न्यूट्रलाइजेशन हुई है। सही। अच्छा, अब जो है जब ये होगा कि आपने क्या किया कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको समझ आ गया क्या होती है कि इनका एसिड और बेस का आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करना। अच्छा, अब इस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसको क्या कहेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? जब एसिड बेस कंबाइन होके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हुई, और इस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान हीट का खारिज या जज्ब होना जो है इसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, अगर इसमें से अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है यानी खारिज हो रही है तो इसका मतलब यह है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर एब्जॉर्ब सॉरी अगर इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब क्या होता है? कम आउट या निकल जाना। और अगर आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ रही है यानी एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अच्छा, अब इसको अगर हम प्रॉपर डिफाइन करना चाहें तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये वाली है। ये वाली, ये जो है ये क्या है? ये है तादीली हरारत से मुराद हरारत की वो मकदार है जो 1 ग्राम आदल यानी ग्राम इक्वलेंट एसिड के एक ग्राम इक्वलेंट बेस को को तादील कर दे। ठीक है, यानी इन शॉर्ट में क्या कह सकता हूँ? हम ये कह सकते हैं कि व्हेन 1 ग्राम equivalent of acid reacts with 1 gram equivalent of base to form salt and water, the the amount of heat evolved in this process is the heat of neutralization। यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में ऐसा होगा। अच्छा, अब ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? यानी यह इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का कोई आइडिया है? हाँ भाई, ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं? अमन अकबर, अलवीना, अब्दुल मनाम, कहाँ गायब हैं सब?
ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या हुआ, सब नाश्ता करने तो नहीं चले गए इसको ऑन करके? जियाद, जी सर। क्या बात है, आप लोग सब सो गए हैं? नहीं सर। फिर किसी की आवाज नहीं आ रही। सर पता नहीं सबका तो। इसका मतलब ये है कि फिर मैं भी बस बोलता जाऊं, अपना काम खत्म कर दूं। वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रही है, मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड होगा कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया और ये पार्टिसिपेंट्स हैं। आगे आपको समझ आए या ना आए, वाइवा फिर उतना ही सख्त हो गया जितने आप आंसर नहीं दे रहे, उस वक्त तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं किसी एसिड को उसके जितने उसके पास H प्लस होते हैं उससे डिवाइड करें, करने से आपका जो वेट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl, आपके पास है HCl है, HCl। अगर आप ये देखें तो HCl का जो आपका जो मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो होता है कितना, 36.5 है। अच्छा, अब इसके पास H कितने हैं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक H है। जब एक H है तो आपने क्या किया, इसको 1 से डिवाइड कर दिया, यानी अगर एक H है तो 1 से डिवाइड कर दिया। जो आंसर इसका आएगा वही इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास है H2SO4। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन का हो गया 64 और 32 कितना हो जाएगा, 96, 98 हो गया। ठीक है, यानी 98 इसका हो जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि आपके पास कितने H है, 2 H यूज हो रहे हैं, यानी इसकी बेसिसिटी 2 है तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो आपका इसका आंसर आएगा वो आएगा 49। 49 क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह से जब आप किसी बेस को यूज करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके पास एक OH है, उसको आपने 1 से डिवाइड कर दिया तो वो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। या अगर आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसके अंदर CaOH ट्वाइस होता है, 2 OH होते हैं, आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। या अगर आपके पास ये ना तो कोई एसिड है ना कोई बेस है बल्कि कोई सॉल्ट है, तो आपको इसके ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड करने से आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। अब इक्विवेलेंट वेट का आपको समझ आ गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि आपका आगे जो आपने प्रैक्टिकल करना है, इसके अंदर आपका जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाई W प्लस 100 इंटू T2 माइनस T1 इंटू 1000 अपॉन N मल्टीप्लाई बाई 50। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास ये वाला जो हिस्सा है ये है 0.16। 0.16 क्या है, ये होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ गिलास, क्योंकि आप जो गिलास यूज करेंगे वो हो जाएगा। और जो W है, W वैसे तो कैलोरीमीटर के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बीकर यूज करते हैं प्रैक्टिकल के दौरान, तो आपने क्या करना है, मास ऑफ बीकर ले लेना है जो W होगा, और 100 जो है ये फार्मूले में यूज होगा, और T2 का हो मतलब होगा हायर टेम्परेचर, और T1 का मतलब लोअर टेम्परेचर, और N जो है ये शो करेगा नॉर्मेलिटी को। ठीक है, यानी ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर। सर 0.6 का दोबारा बताइएगा प्लीज। 0.6 का मैंने ये बताया कि ये होती है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ग्लास।
ठीक है। सर ओके सर। अच्छा, अब आपने इसको प्रैक्टिकल को करना है। प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपने सबसे पहले काम क्या करना है, 0.25 नॉर्मल का ऑक्सैलिक एसिड तैयार करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है, 0.25 ग्राम का 0.25 नॉर्मल का ऑक्सैलिक एसिड तैयार करना है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया? ये नीचे देखें, तखमीन लिखा हुआ है 0.25 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड आपने तैयार करना है। तो इसके लिए क्या होता है, फार्मूला आप अप्लाई करते हैं अमाउंट का। अमाउंट में क्या होता है, यानी मिकदार इज इक्वल टू अमाउंट हो गया, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में इंग्लिश आप आसानी से समझ जाए। ये वाला फार्मूला है, ठीक है। यानी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 0.25 नॉर्मल का बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे। अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी आप ले रहे हैं कितनी, 0.25। 0.25 आपने नॉर्मेलिटी ले रहे हैं, इसलिए मैंने नॉर्मेलिटी के ऊपर लिख दिया। इक्विवेलेंट 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 वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट के लिए आपने ये करना है कि ऑक्सैलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 126, और उसकी जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो आएगा 63। ये हो गया। आपको अगर 100 ml की फ्लास्क मिली है तो वॉल्यूम इसका होगा 100 ml। अब आपने इसको डिवाइड किया, एक काम करें, जल्दी से इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद मुझे बताएं क्या आंसर आया आपका। जल्दी। हाँ भी कर लिया सॉल्व। क्या आंसर आया? आयला शाह, जल्दी से बताएं क्या आंसर आया। इरम, फाइका अख्तर, फसीहा 1 2। सर 1.5 कितना? 1.57 1.57। ये आंसर आया है ना, 1.57 आपका जो आया ये आपने ग्राम हो गए, ठीक है। अच्छा, 1.57 ग्राम आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, 1.57 ग्राम को आपने 100 ml में डिजोल्व कर देना है, ठीक है। यानी इसका आंसर खाली 1.57 है। ये जो इतना हिस्सा है, ये मैं शो करने का मतलब ये है कि इतने में आपने इसको डिजोल्व कर 1.57 ग्राम को। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको चाहिए 100 ml की फ्लास्क चाहिए। ये नजर आ रही है फ्लास्क? ये देखें, ये 100 ml की फ्लास्क सबको नजर आ रही है? यस सर। आपने क्या करना यस है, सर। इसका ये ऊपर का स्टॉपर आप उतार दें। उतार दिया? अब इसका स्टॉपर उतार के इसके ऊपर फनल लगाएं। फनल लगा के आपने वॉच गिलास में वजन करना है 1.57 ग्राम, और आपने इसके अंदर थोड़ा सा डाल के इसको सही से शेक करना है। फिर आप क्या करेंगे कि जब ये हो जाएगा, अगर आप नोट करें तो इस जगह पे आपको इसका मार्क नजर आएगा।
आ रहा है नजर? सर हाँ, यस सर आपने क्या करना है, वाटर को इस पॉइंट तक फिल कर लेना है। सही से शेक करने के बाद वो जो आपने 1.57 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर डाला था, अच्छा, जब आप इसको डाल के सही से शेक कर लेंगे, अब जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा वो होगा 0 पॉइंट कितने का, 25 नॉर्मल का। 0.25। हाँ, 0.25 नॉर्मल का आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। अच्छा, फिर अब अगर आपने क्या करना है, फिर NaOH के महलूल की तबीयत मालूम करें, यानी इसकी नब्ज नहीं देखनी आपने। तबीयत मालूम करने का मतलब यह है कि आपने इसकी कंसंट्रेशन यानी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। वो जो आपने देखा हुआ था फार्मूले के अंदर N लिखा हुआ था, वो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज करना है। यानी आपने क्या किया, वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने फ्लास्क के अंदर 10 ml एक्सालिक एसिड को तैयार किया था, उसके आपने क्या करना है, 10 ml लेने हैं। ठीक है, अच्छा, चलें, आप लोग क्या याद करेंगे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन करवा ही देता हूँ। ठीक है, ये नजर आ रही है आपको टाइट्रेशन की डायग्राम? जी सर। अच्छा, इसमें ये देखें, ये जो यहाँ लिखा हुआ एसिड ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, आपका जो है यहाँ पे एसिड कितना है, आपने फ्लास्क के अंदर 0.25 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड डाला, कितना डाला, 10 ml। ठीक है, ये डालने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इंडिकेटर के डाल देने हैं। इंडिकेटर आप कौन सा यूज करेंगे? फिनोफ्थलीन। हाँ, फिनोफ्थलीन, यानी आपने फिनोफ्थलीन के डाल दिए। डालने के बाद अब आपने ऊपर जो है इसके अंदर आप यूज कर रहे हैं NaOH। NaOH जो है ड्रॉप वाइज इसके अंदर जाता जाएगा और आपने उसकी रीडिंग नोट करते जाना है। ठीक है, ये रीडिंग आपने लेनी है 3। यानी आपने क्या किया, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया, यहाँ से पहली रीडिंग आपकी थी 0 ml। आपने क्या किया, इसको जब टाइट्रेट किया तो इसकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीडिंग आपकी आ गई 5। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 का आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको टाइट्रेशन वाला दिखाया था, उसके अंदर एसिड वाली जगह पे फिर आपने 10 ml ऑक्सैलिक एसिड और ले लेना है, जो आपने पहले से सोल्यूशन बनाया हुआ था। लेने के बाद अब आपकी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है 5। वहां से आपने क्या किया, 2 कतरे फिनोफ्थलीन के डालने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डाला, वो हो गया फॉर एग्जांपल आपका 9। आपकी जो एवरेज इसकी जो रीडिंग आ रही, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपने रीडिंग जो है वो 9 से स्टार्ट की, फिर आपका फॉर एग्जांपल फिर आपका आया 13, फिर डिफरेंस आपका कितना है, 4 का। 2 एक जैसी रीडिंग आएंगी तो आपका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन अगर तीनों डिफरेंट रीडिंग होंगी तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको उसके मुताबिक करेंगे। उसके मुताबिक करने का मतलब क्या है कि आप तीनों की एवरेज लेंगे, यानी 5 + 4, अगर नीचे कोई और आया होता जैसे 3 आया होता, आपने 3 ऐड किया, 3 से डिवाइड, तीनों को ऐड करने के बाद डिवाइड किया, एवरेज आ जाता है, जिसको आप यकसा पढ़ाई यानी यूनिफॉर्म रीडिंग कहेंगे।
अच्छा, अब क्या होगा, नीचे ये देखें, ये लिखा हुआ है NaH का इस्तेमाल शुदा वॉल्यूम। अब मैंने क्योंकि 4 लिखा था तो इसका मतलब हमारा इस्तेमाल शुदा वॉल्यूम 4 आया। हरारत पैमा का वजन, हरारत पैमा हम जो यूज करेंगे वो करेंगे बीकर को। यानी आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट ये देखें, आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, बीकर का वजन करना है। ये नजर आ रही है आपको डायग्राम? जी सर। कितना लिखा हुआ? यस सर। 40.68 लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी आपका वजन आएगा आपने वो वाला वजन लेना है, यानी वो वेट आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। नोट करने के बाद ये जो लिखा हुआ है हरारा पैमा का वजन W इज इक्वल टू आपका जितना भी आएगा, जैसे 40 पॉइंट कुछ आया था वो लिखें। असास की तपिश, असास की तपिश का क्या तरीका कार होगा? अब सोचने की बात ये है, आपने क्या करना है, वो जो बीकर है उस बीकर के अंदर आपने एसिड डालना है। जो एसिड आपको दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया HCl दे दिया, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड तो आपने स्टैंडर्डाइज करने यानी टाइट्रेशन करने के लिए यूज किया है, ठीक है। आपने आपको HCl और NaOH दे दिया है। HCl जो है वो आपका एक हो, सॉरी, इसमें आपके पास असास यानी बेस का वजन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने टेम्परेचर नोट किया। उस वक्त अगर वो 33 था तो आपने 273 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब तुरशे की तपश, तुरशे की तपश का मतलब क्या है, वही जो आपके पास बीकर है उसको एक बॉक्स के अंदर रखते हैं। बॉक्स में रख के आपने टेम्परेचर नोट किया बेस का, फिर उसको निकाल लिया, फिर आपने उसके अंदर रखा एसिड का, एसिड को रखा, उसका टेम्परेचर नोट कर लिया, उसको भी आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, असास और तुरशे की औसत तपश यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप उसको डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस। फिर आप क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी जो 50 ग्राम आपने एसिड लिया, 50 ml एसिड लिया और 50 ml आपने बेस लिया, दोनों को ऐड करके फिर आप टेम्परेचर नोट करेंगे। जो एवरेज टेम्परेचर दोनों का था वो T1 था, और जो आपने दोनों को मिक्सचर बना के किया वो आपका T2 हो जाएगा। और T1 और T2 दोनों आपके पास मौजूद हैं। सर ये वापस बता दें, क्या वापस बता दूं? ये जो आपने बताया एहसास की तपिश, ये वाला वापस बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि असास की तपिश का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि आपके पास असास जो है, असास का मतलब ये है कि आपको अलग से बेस दिया जाएगा, वो आपने लेना है 50 ml। 50 ml लेके आपको एक लकड़ी के बॉक्स में आपने उस बीकर को रख देना है, ठीक है। वो बॉक्स आपको मिलेगा और आपने उसके अंदर थर्मोमीटर डाल के टेम्परेचर नोट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने उसी बीकर के अंदर जो बॉक्स के अंदर रखा था आपने फिर 50 ml उसके अंदर एसिड डालना है, डाल के उसका भी टेम्परेचर नोट कर लेना है। फिर एसिड का टेम्परेचर और बेस का टेम्परेचर जो होंगे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। और यस सर। वो जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो होगा आपका T1। अब आपने क्या करना है कि वो जो 50 ml के आपके एसिड और बेस थे आपने दोबारा से उनको कंबाइन लेना है। पहले तो अलग अलग लेके ऐड कर दिया था ना, अब आपने कंबाइन लेके फिर टेम्परेचर नोट करना है, यानी 50 ml एसिड और 50 ml बेस, टोटल 100 ml हो गया, ठीक है। अब आपने फिर दोबारा से टेम्परेचर नोट करना है, जो टेम्परेचर आएगा वो आपने नोट कर लेना है। कर लिया?
T1 और T2 आपके पास आ गया। ओके सर। अच्छा जी, अब जब सारा काम हो गया, यानी आपने वो सारा कुछ भी कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन कर ली थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपने जो टाइट्रेशन की थी उसमें आपने वॉल्यूम कितना लिया था? उसका वॉल्यूम कितना आया था? 4 आया था। यस सर। अच्छा, जी अब आप, सर। हाँ, आपने क्या करना है, फार्मूला यूज किया N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसमें से आपने N2 को सेपरेट किया तो N1V1 अपॉन V2 हो गया। इसको नहीं तो मैं अलग से लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखें, आपके पास है फॉर एग्जांपल N1V1 इज इक्वल टू N2 और V2। अब ये वाला जो N1 है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। और N2V2 जो है ये हमारे पास है NaOH का। अब NaOH की हमें क्योंकि कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी, और कौन सी वाली करनी थी, ये वाली N2 आपने फाइंड करना है। N1 ऑक्सैलिक एसिड के नॉर्मेलिटी कितनी थी? 0.25। ये देख रहे हैं, ये आपको पता है। फिर आपने 10 ml जो वॉल्यूम लिया था वो किसका लिया था? ऑक्सैलिक एसिड का, वो भी आपको पता है। और ये जो V2 ये वाला था, ये क्या था? जो वॉल्यूम था ये इसकी जगह, वो आपने निकाला था कितना? 4 था यस ना? सर। तो जी यस सर। सर। आपने एक ही यस जगह सर 4 था। आपने 4 रख दिया। अब इसको डिवाइड कर दें, जो आपके पास आंसर आएगा वो N2 हो जाएगा, ठीक है। 0.625। अच्छा, जब ये आपके पास आ गया, अब आप क्या करेंगे? अब आपने इस फार्मूले के अंदर, यानी ये जो फार्मूला आपके पास मौजूद था, इस फार्मूले के अंदर 0.16 फार्मूले वाला था, W आपने 40 पॉइंट कुछ लिया था, वो लिख लिया। 100 फार्मूले में मौजूद है। T2 जो है वो आपने जो टेम्परेचर हमने 2 लिखे थे, T2 का मतलब एसिड बेस के जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो हो गया। T1 का मतलब क्या है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस, 1000 फार्मूले वाला, 50 भी फार्मूले में दिया था। N2 क्या है, जो आपने अभी यहाँ से निकाला, वो लिखा। लिखने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा किसके अंदर? कैलोरीज पर मोल, ठीक है ना। आपका आंसर आएगा कैलोरीज पर मोल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड किया तो किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको लेना चाहते हैं जूल में, एक तरीका तो ये है, ये जो नीचे फार्मूला दिया हुआ है कि इसके अंदर ये इन्होंने 4.184 मल्टीप्लाई करवा दिया। आप उस फार्मूले में दोबारा से ये वाला फार्मूला यूज कर लें, बाकी सारा कुछ वही होगा, बस सिर्फ 4.184 मल्टीप्लाई करवा दिया। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो यहाँ से जो कैलोरी पर मोल का आंसर आया था उसको 4.184 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट आपका आंसर जूल पर मोल में आ जाएगा। उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। अच्छा, जब ये होगा, अब आपके पास 4 आंसर हो गए। कौन कौन से 4 आंसर हो गए? हाँ,
जी फरमाएं। सर कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, जूल पर मोल और किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, वेरी गुड। यानी अब आपके पास क्या होगा कि आपने 4 आंसर रिजल्ट में लिखने हैं। यानी आप क्या लिखेंगे, दिए हुए असास की तादीली हरारत इज इक्वल टू, पहला आंसर आ जाएगा कैलोरी पर मोल, फिर लिखेंगे दिए हुए असास की तादीली हरारत किलो कैलोरी पर मोल, फिर लिखेंगे दिए हुए असास की तादीली हरारत, फिर आ जाएगा जूल पर मोल, फिर लिखेंगे दिए हुए असास की तादीली हरारत, फिर हो जाएगा किलो जूल पर मोल। और उसके अंदर भी यही इसी तरह से रिजल्ट होगा जो पहले प्रैक्टिकल समझाया था। उसमें बस फर्क ये हो गया कि उसमें आपने लिखना है कि दिए हुए तेजाब की महलूली हरारत किलो कैलोरी पर मोल में, फिर इस तरह से वो भी 4 आंसर इसी बनेंगे, इसमें भी 4। और आपने इसकी जो थ्योरी है उसको और सही से पढ़ लेना है। बुक्स तो है ना सबके पास या नहीं? यस सर, है बुक्स। यस सर है। अच्छा ठीक है, चलें अब आपने इसको सही से कर लेना है। आपके यानी ये दोनों प्रैक्टिकल हो गए। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और आपको ही मुबारक हो सर, आपने करवा दिया हमें। ये भी है। और आप लोगों को और मुबारकबाद ये है कि बस एक बार वाइवा आपने देना है, उसके बाद आप लोगों की मुझसे जान छूट जाएगी। सर वाइवा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। कोई और मेथड नहीं है लेने का प्रैक्टिकल? और टीचर्स ने तो नहीं लिया सर। प्रैक्टिकल आपका शायद ना हो, लेकिन आपका क्विज और वाइवा होगा। सर सिर्फ क्विज ही रख लेते।